हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे दोस्तों और सहेलियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब मैं आ चुकी हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। एक जंगल में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। 16 साल का एक ओमिका डरा सहमा भाग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। उस ओमेगा को काफ़ी सारी चोटें लगी थी। उस ओमेगा को कोई होश नहीं था। वो बस भागे जा रहा था। वो ओमेगा गहरी सांस लेते हुए अपने दिल पर हाथ रखता है और अपने आसपास देखता है। तभी उसे एक बड़ी सी पेड़ दिखाई देती है, जिसके पीछे वो पर्सन जाकर छुप जाता है। वो पर्सन बहुत डरा हुआ था, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसके आंखें रोने की वजह से रेड हो चुकी थी। वो पर्सन अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी उसे किसी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पर्सन जैसे ही किसी के आहट सुनता है तो वो पर्सन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो पर्सन जल्दी से सामने मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बड़े ही डरावना पर्सन खड़ा था, जो उसे गुस्से में घूर रहा था। उस पर्सन के हाथ में हंटर थे। सॉरी, उस पर्सन के हाथ में गन थे, जो देखकर वो ओमेगा डर से कांप रहा था। वो पर्सन अपने हाथ में गन लिए उस ओमेगा के सामने खड़ा था। उस पर्सन के फेस पर मास्क लगे हुए थे। उसका फेस पूरी तरह से कवर थे, लेकिन फिर भी उसके आंखों को देखकर वो ओमेगा बुरी तरह से डर रहा था। वो पर्सन अपने हाथों में गन लिए अपने घुटनों पर उस ओमेगा के सामने बैठ जाता है। जैसे ही वो ओमेगा ये देखता है, वो पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी वो पर्सन उस ओमेगा के पैर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से में उस ओमेगा के जबड़े को पकड़कर अपने फेस के करीब करता है। बेबी बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? क्या मैंने नहीं कहा था तुम वहाँ से नहीं भाग सकते? फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मौका पाकर भाग निकले। उस पर्सन की बात सुनकर वो ओमेगा डर से पीछे हटते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो ओमेगा बड़े ही मुश्किल से इतना ही बोल पाया था। तभी वो पर्सन उस ओमेगा की बात सुनकर गुस्से से उस ओमेगा को अपने और करीब खींच लेता है। फिर उसके नेक के पास अपने हाथ ले जाकर धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए एकदम से उसके बालों को अपनी मुठिया में जकड़ लेता है और अपनी करीब करके कहता है, आई वॉन्ट यू बेबी बॉय। मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकते। क्या तुमने सुना नहीं? तुम नहीं जा सकते। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। उस पर्सन की बात सुनकर वो ओमेगा डरते हुए कहता है, आप साइको हो, मुझसे दूर रहो, मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। कहा ना, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, घर पर मेरे सभी वेट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। उस ओमेगा की बात सुनकर वो पर्सन गुस्से में
उसके करीब जाता है और उस ओमेगा के एयर के पास जाकर अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझसे डरना बंद करो बेबी बॉय। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ फन करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ बेबी बॉय। उस पर्सन की बात सुनकर वो ओमेगा डरते हुए और रोते हुए कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे घर जाने दो। वो ओमेगा बड़े ही मुश्किल से इतना ही बोल पा रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उस ओमेगा की बात सुनकर वो पर्सन एकदम से उसके बालों को छोड़ देता है और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओमेगा उस पर्सन को डरा सहमत देख रहा था। वो देख रहा था वो पर्सन कैसे साइको की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन तभी वो पर्सन उसके पैरों को खींचकर अपने नीचे कर लेता है। फिर उसके नेक पर अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू। मैं तो बस तुम्हें फील करना चाहता हूँ। तुम इतने खूबसूरत जो हो, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ और तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है बेबी बॉय, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? उस पर्सन की बात सुनकर वो ओमेगा डरते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे जाने दो। आपसे मुझे डर लग रहा है। मुझे जाने दो। ये बोलकर वो ओमेगा डर से रोने लगता है। वो पर्सन उस ओमेगा को रोता देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उस ओमेगा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, रोना बंद करो। देखो तो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। इतना कोई रोता भी है क्या? इतना बोलकर वो पर्सन अपने मास्क को हटाने वाला था, तभी वो कुछ सोचकर अपने मास्क को नहीं हटाता। वो पर्सन उस ओमेगा को कमर से पकड़ लेता है और अपने गले लगा लेता है। उसे शांत करवाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उस ओमेगा को रुलाए। वो बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। वो पर्सन उस ओमेगा को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आई वॉन्ट टू फील यू डीप। उस पर्सन की बात सुनकर वो ओमेगा डर से रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो। बहुत रात हो चुकी है, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी, प्लीज़ जाने दो। उस ओमेगा की बात सुनकर वो पर्सन उस ओमेगा के नेक के पास अपने माउथ को ले जाता है और रफ करते हुए एक जोरदार बाइट कर लेता है, जिसे महसूस करके वो ओमेगा दर्द से एक चीख निकल जाती है। वो पर्सन बाइट करने के बाद उस ओमेगा के नेक को देखता है, जहाँ से हल्के हल्के ब्लड बाहर आ रहे थे। वो पर्सन उस ब्लड को लिक करता है और कहता है, मैं कब से एक ही बात सुन रहा हूँ बेबी बॉय। मैंने कहा ना, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अब से तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरे पास। आई वॉन्ट यू। मेरा भी कुछ डिजायर है तुमसे। मैं बस एंजॉय करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो पर्सन उस ओमेगा की बिना कुछ सुने अपने बाहों में उठा लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वो ओमेगा उस पर्सन से दूर होने की कोशिश कर रहा था। वो छटपटाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो?
मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे छोड़ दो प्लीज़। कोई है, मुझे बचाओ इससे। प्लीज़ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। वो ओमेगा छटपटाते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, पर उसके चीखे सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था, ना ही कोई उसे बचाने वाला था। उस ओमेगा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस ओमेगा को आज ऐसा फील हो रहा था जैसे आज उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वहीं वो पर्सन अपनी लस्ट भरी आंखों से उस ओमेगा को देख रहा था और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, तुम कुछ भी करो पर तुम मुझसे नहीं छूट सकते बेबी बॉय, इसलिए हिलना बंद करो। वो पर्सन ये सब उस ओमेगा की आंखों में देखते हुए कह रहा था। वहीं विंग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब विंग को महसूस होता है कि अब उसकी पूरी बॉडी ठंड पड़ चुकी है और वो चिल्ला नहीं पा रहा है, आज वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए विंग अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। वही लैनवाम जी जब देखता है कि वो ओमेगा पूरी तरह से शांत हो चुका है, तब वो बड़े ही ध्यान से उसे देखता है और कहता है, यू आर वेरी वीक। तुम इतना कमज़ोर हो गए हो। अगर तुमने मेरी बात पहले ही मान लिया होता तो शायद तुम्हें इतनी चोटें नहीं लगती। देखो तो तुम कितना वीक हो गए हो। मुझे तो डर है तुम मुझे सह भी पाओगे या नहीं। उस पर्सन की बात सुनकर विंग रोते हुए कहता है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। आप मुझे आज ही मिले हो, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग को लेकर कार के अंदर बैठते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आज से तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग को सीट पर बिठा देता है और एकदम से विंग के करीब जाकर उसके शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। ये देखकर विंग वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तब तक विंग के 2 शर्ट के बटन खोल चुका था। वांग जी विंग के चेस्ट पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, मैं बहुत हॉट हो चुका हूँ। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। बेबी बॉय, आई वॉन्ट यू। ये बोलकर वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी की बात सुनकर विंग को डर लग रहा था। वो इतना डरा हुआ था, वो डर के वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऊपर से उस कार के विंडो बंद थे, जिस वजह से विंग सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये देखकर वांग जी समझ जाता है कि विंग को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वांग जी विंग के नेक को किस करते हुए विंडो को ओपन कर देता है। जैसे ही वांग जी विंडो ओपन कर देता है, विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। विंग अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहता है, मुझे जाने दो। विंग के बातों को वांग जी इग्नोर कर देता है और वो विंग को कुछ देर शांत होने के लिए छोड़ देता है। विंग जब शांत हो जाता है तो वो अपनी कमज़ोर आंखों से अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी जल्दी से विंग को कार के सीट पर लेटा देता है
और वो उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे पिन कर देता है। विंग खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। एक तो वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और वांग जी के इस हरकत से वो और भी ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि वांग जी बार बार विंग के करीब आ रहा था। आज से पहले इतना करीब कोई भी पर्सन विंग के इतना करीब नहीं आया था। आज ये पहली बार था जो कोई पर्सन विंग के इतना करीब था। विंग डर के वजह से कांप रहा था। वो डर के वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। कार तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। वांग जी बड़े ही अजीब तरीकों से विंग को देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त लश्ट थे विंग को पाने के लिए। आधे घंटे बाद वो कार एक बड़े सी मेंशन के सामने आकर रुकती है। कार जैसे ही रुकती है, वांग जी विंग के ऊपर से उठ जाता है और कार से बाहर निकलता है। विंग को खींचकर कार से बाहर निकलता है। विंग चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कहा ना मुझे जाने दो। मुझे कहाँ ले जा रहे, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। विंग ये सब रोते हुए कह रहा था। वांग जी कोल्ड आइस के साथ विंग को देख रहा था। वांग जी एकदम से विंग को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। वो मेंशन बहुत बड़ा था। वांग जी विंग को लेकर सीधा अपने रूम में जाता है। वांग जी विंग को लाकर एक बड़े से बेड पर पटक देता है और अपने टाई को खोलने लगता है। ये देखकर विंग बेड पर ही पीछे हटने लगता है। ये देखकर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है। वांग जी बेड पर जाता है और विंग को खींचकर अपने नीचे कर लेता है। ये देखकर विंग चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। वो रोते हुए कह रहा था, उसे जाने दे, वो उसे छोड़ दे। लेकिन विंग की बातों का कोई असर वांग जी पे नहीं हो रहा था। वांग जी विंग के चिक्स पर अपनी नाक को रफ करते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू। ये बोलकर वांग जी विंग के सारे कपड़ों को फाड़ देता है। फिर विंग के नेक को किस करने लगता है। वांग जी विंग के नेक पर किस करते हुए उसके लिप्स को देखता है और फिर उसके लिप्स को किस करने लगता है। वांग जी बहुत ही रोडली किस कर रहा था। विंग डर के वजह से चिल्ला रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू। विंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मुझे पता है बेबी बॉय, तुम अभी बहुत छोटे हो, पर मैं क्या करूं, मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे तुम चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर मुझे तुम चाहिए। आई वॉन्ट यू। वांग जी के पास सुनकर विंग गुस्से से कहता है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक ओल्ड मैन हो। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, तो क्या हुआ, तुम 16 साल के हो और मैं 30 साल की हूँ। मुझे पता है तुम बहुत छोटे हो, पर मैं 30 ईयर ओल्ड हूँ, तो क्या हुआ। ये बोलकर वांग जी विंग को किस करने लगता है और कुछ देर बाद लाइट को ऑफ कर देता है। अब उस रूम में सिर्फ विंग की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग उस अंधेरे में उस पर्सन को खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग से दूर नहीं हो रहा था। वांग जी विंग को बस किस किए जा रहा था। विंग एक बार वांग जी को देखना चाहता था,
लेकिन लाइट ऑफ थे। इस वजह से विंग नहीं देख पा रहा था। वांग जी एक भूखे भेड़िए की तरह विंग को किस कर रहा था। विंग को आज ऐसा लग रहा था कि वो आज अपना सब कुछ खो देगा। आज उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। उसे अब समझ आ चुका था कि वो इस पर्सन से नहीं बच सकता। वहीं वांग जी रूडली विंग के पूरे बॉडी पर किस कर रहा था। जब वो किस कर लेता है तो वो अपने सारे कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं विंग की चीखें उस रूम में सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वांग जी विंग को नहीं छोड़ता। विंग वांग जी के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वांग जी उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस एक भूखे भेड़िए की तरह विंग को बस नोच रहा था। अब हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो पर्सन विंग को छोड़ देता है क्योंकि उसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। वांग जी बड़े गुस्से में अपने फ़ोन की तरफ देखता है और अपने फ़ोन को कॉल को अटेंड करते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी दूसरी तरफ से कोई पर्सन कुछ कहता है, जिसे सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है, तुम सब मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और विंग को देखता है जो एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, बेबी बॉय मेरा वेट करो, मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। क्या करूँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, पर मुझे एक अर्जेंट काम आ गई है जिस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तुम बस मेरे आने का वेट करो। ये बोलकर वांग जी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद क्लोथ पहनता है और क्लोथ पहनने के बाद उस रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं विंग बेड पर एक जिंदा लाश की तरह लेटा हुआ था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने आंखों को बंद करता है और अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी मॉम डैड। मैं मैं हमेशा से कहता था मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। काश मैंने सीजी की बात मान ली होती और मैं घर से बाहर ना आता तो आज ये मेरे साथ नहीं होता। ये सोचकर भी जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि आज उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी वर्जिनिटी खो दी। उसकी वर्जिनिटी एक ऐसे पर्सन ने ले लिया जिसे वो जानता तक भी नहीं। अब वो अपनी फैमिली को क्या जवाब देगा, वो क्या कहेगा। ये सोचकर विंग जोर जोर से रोने लगता है। आखिर विंग के साथ ये क्यों हुआ, आखिर वो कैसे वांग जी से मिला, विंग कौन है। तो चलिए हम जानते हैं विंग के बारे में। एक छोटा सा फ्लैशबैक जो विंग हमें दिखा रहा है। विंग एक छोटा सा परिवार से है। वो एक विला का रहने वाला है। एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। एक बेड पर एक पर्सन लेटा हुआ था। वो शायद बीमार था। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी अपने हाथों में दूध लेकर आती हैं और कहती हैं, विंग तुम ड्रामा करना बंद करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये लो दूध पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। वो कोई और नहीं, विंग की मॉम मैडम यू थी। अपनी मॉम की बात सुनकर विंग बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, मॉम आपको पता है ना मैं दूध नहीं पीता, फिर भी आप मुझे रोज़ ज़बरदस्ती दूध पिलाते हो। या मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, आप समझा करो ना,
अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैडम यू विंग की बात सुनकर कहती हैं, विंग, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम हमेशा अपना ख्याल रखा करो, लेकिन तुम मेरे सुनते ही नहीं। आने दो तुम्हारे डैड को, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगी। तुम हमेशा दूध पीने से नखरे करते हो। अपनी मॉम की बात सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, मॉम, आपको पता है मैं दूध नहीं पीऊँगा, आप लेकर जाओ इसे। तभी मैडम यू कहती है, सोच लो, मैंने इसमें तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट मिलाए हैं, इसलिए तुम चुपचाप पी लो। मैडम यू की बात सुनकर विंग खुश हो जाता है और कहता है, क्या? मैडम यू हंसते हुए कहती है, हाँ, अगर तुम इस दूध को ख़त्म करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडी दूंगी। मैडम यू की बात सुनकर विंग और खुश हो जाता है और कहता है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये बोलकर विंग मैडम यू के हाथ से वो गिलास ले लेता है और जल्दी से ख़त्म कर देता है और गुस्से में मैडम यू को देखते हुए कहता है, मॉम, आपने मुझसे फिर से झूठ कहा। मैडम यू हंसते हुए कहती है, मुझे पता था तुम्हें इस दूध पिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे रोज़ झूठ बोलने पड़ते हैं। अब चलो, तुम्हें कैंडी चाहिए ना? विंग अपना बॉडी लिप बनाता है और मैडम यू को देखते हुए कहता है, मम्मा, आप हर वक्त मुझसे झूठ बोलते हो, ये कड़वे से दूध पिलाते हो आप मुझे। आने दो डैड को, मैं सब बता दूंगा। विंग की बात सुनकर मैडम यू हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है। तभी वहाँ यानली आती है और विंग के पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, आसियान, क्या हुआ? आज मम्मा ने फिर से झूठ बोलकर तुम्हें दूध पिला दिया। विंग अपने बॉडी लिप बनाते हुए यानी को देखता है और कहता है, मम्मा, सॉरी सीजे, मम्मा ने फिर से झूठ बोला। विंग की बात सुनकर यानली स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है मम्मा तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें दूध पिलाती हैं, इसलिए मैं अपने आसियान के लिए बहुत सारी कैंडी लेकर आई हूँ। ये लो। ये बोलकर यानली उस कैंडी को विंग के हाथों पे दे देती है। तभी जेंग जेंग दौड़ कर आता है और कहता है, सीजे, आप हर वक्त मुझसे छुपाकर इसे क्यों देती हैं? ये सारे कैंडी अकेला ही खा जाता है। विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, तुम्हारी हर वक्त नज़र मेरे कैंडे पर क्यों होती है? क्या तुम मुझे और मेरे कैंडे को नहीं छोड़ सकते? विंग की बात सुनकर जेंग जेंग चिढ़ते हुए कहता है, मुझे भी चाहिए कैंडी, मुझे भी दो। विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये कैंडी मुझे मेरे सीजे ने दिया है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम जाकर मम्मा से ले लो। जेंग जेंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, वो तो मैं ले लूँगा, पर मुझे यही कैंडी चाहिए। ये दोनों एक कैंडी के लिए आपस में लड़ रहे थे। मैडम यू दोनों को लड़ता हुआ देखकर कहती है, ओह, तुम दोनों लड़ना बंद करो। जेंग जेंग, विंग बीमार है, उसे परेशान करना बंद करो। जेंग जेंग कहता है, मुझे पता है ये बीमार है, पर इतना सारा कैंडी खाता है, ये बीमार आपको कहाँ से लगता है? तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। ये स्टोरी कैसा लगा